हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे डिस्कस करने हैं। एक्चुअली आगे के टाइम पर क्या चीज़ें आपको एक्सपेक्टेशन करनी है फ्रॉम बिग एमएनसीज, उसका टारगेट मैं आपको बिल्कुल क्लियर करवाना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू, जिससे कोई भी फेक आपको ऐसा ना लगे कि कोई आप फेक एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे चलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस की। तो टीसीएस में अभी कुछ हायरिंग्स जो आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो और कौन सी हायरिंग्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो उनके बारे में बात करते हैं। पहले है टीसीएस बीपीएस। तो टीसीएस बीपीएस के रजिस्ट्रेशन वेज तो ऑलरेडी चालू है, बट ये होती है आर्ट्स वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें तो रजिस्ट्रेशन चालू है और इसकी हायरिंग आप ये मान के चलो कि पूरे साल होती है, पूरे साल। ठीक है, तो जो लोग आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, बट जो बाकी बैकग्राउंड से, टेक्निकल बैकग्राउंड से, उनको मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं कहूंगा आप घर पर बैठकर आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप ये मत करो। इवन आप अगर आप बेरोजगार हो तो आप अच्छे हो टीसीएस बीपीएस ज्वाइन करने से। ठीक है, अगर अगर लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आप जा सकते हो इसकी ओर, वरना कोई पॉइंट नहीं है टीसीएस बीपीएस पे अप्लाई करने का। ठीक, देन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीसीएस स्मार्ट की। तो टीसीएस स्मार्ट एक ऐसी हायरिंग है जो कि 3 ईयर कोर्सेज के लिए की जाती है, लाइक बीसीए और बीएससी के लिए, जो कि साल में 2 से 3 बार कंडक्ट कराई जाती है। एक हायरिंग अभी कंडक्ट कराई गई थी और जिसको अभी 3 से 4 महीने हो चुके हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार टीसीएस की हायरिंग्स कम हो रही हैं, सो उस हिसाब से इस बार हमें केवल 2 ही हायरिंग्स देखने को मिलेंगी टीसीएस स्मार्ट की। और आगे आने वाले 1 से 2 महीने में हमें टीसीएस स्मार्ट की एक नया फेज हायरिंग देखने को मिल सकती है, चांसेस है उसके। ठीक है, क्योंकि पिछली वाली की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो लेट्स सी कि आगे की प्रोसेस क्या होगी और नेक्स्ट हायरिंग इसकी कब निकलेगी। देन बात करते हैं टीसीएस एनक्यूटी की। तो देखो, टीसीएस एनक्यूटी पेड इज वर्स्ट एवर थिंग पॉसिबल। सो टीसीएस पेड एनक्यूटी आपको नहीं दे रहा है। ठीक है, पहली बात ये क्लियर है। दूसरी बात, फ्री एनक्यूटी, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, फ्री एनक्यूटी जैसी चीज़ केवल ऑन कैंपस होती है। सो आपको ये चीज़ दिमाग से निकाल देनी है कि फ्री एनक्यूटी कुछ होता है। अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में हो, अगर टीसीएस आपके कॉलेज में आ रही है, तो यहाँ पर आपको टीसीएस में टेस्ट देने का मौका मिलेगा एनक्यूटी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इसके लेकर आप एक्सपेक्टेशन कोई ऐसी ना लगाएं जो कि गलत हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉग्निजेंट की। तो कॉग्निजेंट की हम बात करेंगे। तो कॉग्निजेंट में अगर मैं बात करूं तो अब यहां पर कोई नया फेज आना मुश्किल है। अब कॉग्निजेंट की हायरिंग मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम बाद आएगी। बीच में छोटी छोटी हायरिंग्स, प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग यहां पर आपको कॉग्निजेंट में देखने को मिलेंगी, बट जो अभी सीआईएस वाली हायरिंग चल रही थी उससे अब आगे आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है कोई नए फेज के। उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी कंडक्ट कराई जा चुकी है और अब स्पीड स्लो डाउन हो चुकी है। जैसे कोई कंपनी अपनी स्पीड स्लो डाउन कर दे ज्वाइनिंग में, तो आप ये बात समझ जाओ कि अब वो अगला फेज नहीं कराएगी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट फेज अब नहीं कराएगी। ठीक, तो कॉग्निजेंट में छोटी छोटी हायरिंग्स देखने को मिलेगी, प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग देखने को मिल सकती है, गूगल फॉर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उस पर अगर ऐसी किसी भी प्रकार की अगर कोई हायरिंग आपको आती है तो मैं आपको बता दूंगा। देन बात करते हैं एमएक्यू सॉफ्टवेयर की। तो एमएक्यू सॉफ्टवेयर की तरफ से अभी हायरिंग चल रही है, बड़ी हायरिंग चल रही है, जिसकी वीडियो मैंने कल डाली थी, तो उसकी भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसको जाके जरूर चेकआउट करें। एक अच्छी कंपनी है, हायरिंग टेस्ट लिंक्स काफ़ी लोगों को भेज रही है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर उसको जाकर और उसमें अप्लाई करें। आगे बढ़ते हैं टेक महिंद्रा से। तो टेक महिंद्रा की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी है। टेक महिंद्रा की तरफ से अभी एक फेज और देखने को मिल सकता है। अभी रिसेंटली एक नया फेज चालू हुआ है। मैंने मैनुअल टेस्टर वाली हायरिंग डाली थी, शायद मेरे हिसाब से उसी का रेप्लिकेट होकर यहाँ पर आपको मेल्स वगैरह रिसीव हुए हैं जिन लोगों ने उसमें अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो उसके जो आप मेल्स देख रहे हो उसकी जो प्रोसेस है, कई लोगों को डाउट होते हैं उसमें कि उसमें टेस्ट नहीं आया, जो उसमें टेस्ट डेट दी थी। देखो, टेक महिंद्रा का शेड्यूल आगे पीछे होता रहता है, लेकिन अगर टेक महिंद्रा ने आपको मेल भेजा है तो टेक महिंद्रा ऐसा कभी नहीं करती है कि आपके इंटरव्यूज नहीं शेड्यूल हो रहे या टेस्ट नहीं आ रहा, आ जाएगा, बट यू नीड टू की पेशेंस। अगर कोई टाइमलाइन मेंशन है तो टेक महिंद्रा टाइमलाइन फॉलो नहीं करती है। ओके, ये मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूं। तो अगर मेल में कोई टाइमलाइन मेंशन है, सो डोंट गो अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइंस। ओके, देन आगे बढ़ते हैं और बात आगे की करते हैं कैपजेमिनी के बारे में। तो कैपजेमिनी की ऑन कैंपस ड्राइव्स अभी हुई हैं और ऑफ कैंपस में यहाँ एक हायरिंग ड्राइव आने की एक्सपेक्टेशन है। और अगर नहीं आ पाती है हायरिंग ड्राइव, आप लेट से अगर अगले 1 महीने में नहीं आ पाती है, 2 महीने में नहीं आती है, तो कैपजेमिनी का ये फिर पूरा साल बिना हायरिंग के हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ जो लास्ट हायरिंग कैपजेमिनी की आई थी, ठीक है, वो इसी मंथ में आई थी, पिछले साल। ठीक है, तो पिछले साल के बाद, और वो कोई इतनी कोई बड़ी हायरिंग नहीं थी। अगर ये वाला महीना निकल जाता है तो 1 साल से ऊपर हो जाएगा जिसमें कैपजेमिनी ने हायरिंग नहीं करी। 1 साल हो जाएगा जिसमें कैपजेमिनी ने कोई हायरिंग नहीं करी, और ये आप गैप मान सकते हो फिर उसके। तो कह सकते हैं कि बैड लक फ्रॉम कैपजेमिनी साइड, जो कि एक अच्छे नंबर में लोगों को हायर कर लेती थी, कंपनी भी अच्छी थी, बट कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है,
आगे बढ़ते बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस की अभी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई। सो ऑन कैंपस में भी क्या चला, ऑन कैंपस में एसपी और डीएससी जॉब रोल के लिए यहाँ पर इन्फोसिस आई थी। सिस्टम इंजीनियर्स के लिए काफ़ी कम हायरिंग करी और इन्फोसिस की हालत 2 साल से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सो अभी क्या हो रही है स्थिति, ऑफ कैंपस में आने की उम्मीद है, केवल छोटी मोटी हायरिंग्स की हैं जो कि कैरियर पोर्टल पर आएंगी। उनके थ्रू केवल 10-20-30 लोगों को मेल्स जाते हैं, उससे ज़्यादा लोगों को मेल्स नहीं जाते। कोई भी मास हायरिंग आने की उम्मीद इन्फोसिस से बहुत ज़्यादा कम है। जो ऑफ कैंपस में मास हायरिंग आनी थी इन्फोसिस की तरफ से एसपी डीएससी रोल की, वो कैंसिल हो गई। उसको हटा के उन लोगों ने उसको ऑन कैंपस कर दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था इन्फोसिस की तरफ से, जो कि हमें इस साल देखने को मिला। और जो कि जब से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, 5 साल हो चुके हैं जब से मैं हायरिंग्स वगैरह को देख रहा हूँ, तब से ये ऐसा पहली बार था जब इन्फोसिस ने ऐसा कुछ किया है। सो दिस अ रियली रियली डिसअपॉइंटिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग थिंग जो हमें देखने को मिली इन्फोसिस की तरफ से। सो दैट्स नॉट गुड। देन बात करते हैं डिलॉयट की। सो अगर डिलॉयट के बारे में बात करें तो डिलॉयट की तरफ से देखो एक सीन रहता है, डिलॉयट से अब ओटीएन या एनएलए की तो कोई हायरिंग नहीं आएगी, बट डिलॉयट में बीच में हायरिंग्स आती रहती हैं जो कि अच्छी होती हैं और बीच में रिवर्ट्स भी आते हैं। तो डिलॉयट की अगर कोई भी हायरिंग आपको दिखेगा, आपको अप्लाई नहीं करना है। अब उसमें आप सेंट ही नहीं हो सकते कि इसमें मैंने अप्लाई किया था, उसके बाद उसका रिवर्ट नहीं आया, ठीक है, ये पोजीशन आपने ली थी उसका रिवर्ट नहीं आया। डिलॉयट इसी प्रकार से काम करती है, जिसका रिवर्ट आना होगा बहुत सारे बच्चों को आ जाता है, जिसका नहीं आना होगा नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, अभी भी यही बात कहूँगा। कई लोग किसी पोजीशन में अप्लाई करके उससे थोड़ा सा पता नहीं क्या ही कहूँ अट्रैक्ट हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, फिर वो वही सोचते रहते हैं कि इससे रिप्लाई नहीं आया, इससे रिप्लाई नहीं आया। नहीं आया, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका डेली का काम है अप्लाई करना, वो आपको करना पड़ेगा, उसके बिना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और अगर आप मेरे ग्रुप में हो तो आपको पता होगा कि लगभग डेली कहीं ना कहीं से ऑफर लेटर भी बच्चों को मिल ही रहे हैं, ठीक है, डेली के डेली मिल ही रहे हैं। ग्रुप में संख्या काफ़ी ज़्यादा है बच्चों की, लेकिन तब भी ऑफर लेटर भी धीरे धीरे आ रहे हैं, संख्या कम हो रही है। तो ये एक निरंतरता वाली प्रक्रिया है, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि आप अप्लाई करके सेंट ही हो जाओ कि भाई अब इसका रिप्लाई आया नहीं आया, ठीक है। बात करते हैं एक्सेंचर की। सो एक्सेंचर की बात वैसे तो मैं करना नहीं चाहता, बट पता नहीं क्यों मेरे पास इससे बात कराई जाती है। आई हेट दिस कंपनी बिकॉज वन थिंग, क्योंकि ये कंपनी जो क्राइटेरिया मेंशन करती है उस हिसाब से कभी भी रिक्रूटमेंट नहीं करती है। जो लोग क्राइटेरिया को मैच करते हैं, ठीक है, उसको भी रिग्रेट मिल जाता है। तो अब मैं क्या ही बता सकता हूँ इस कंपनी के बारे में, क्योंकि ये कंपनी खुद की बातों पे स्टिक नहीं है। सो इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हाँ, ये बात है कि अगर किसी को टेस्ट आता है, उसकी वीडियो डली हुई है चैनल पे, आप वो फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल गारंटेड वीडियो है, सही वीडियो बना के रखिए, तो आप उनको प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। बट इसके टेस्ट के बारे में मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, ये कंपनी खुद ही अपने स्टैंड पर क्लियर नहीं है। देन बात करते हैं HCL की और फिर बात करेंगे IBM की। सो HCL की साइड से आज ही मैंने हायरिंग अपॉर्चुनिटी अपलोड करी है। HCL की साइड से यहाँ पर हायरिंग्स ओपन हुई है काफ़ी टाइम बाद, और ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर असेसमेंट्स भी जा रहे हैं, तो उसको जरूर चेकआउट करना एक बार। HCL की तरफ से असेसमेंट्स सेंड किए जा रहे हैं, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस टू अप्लाई इन दैट। एंड IBM का भी यही सीन है कि IBM जब निकालती है तो सभी लोगों को टेस्ट भेजती है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए बाद में रिवर्ट काफ़ी कम बच्चों को आते हैं, ठीक है। सो आई होप मैंने आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर करी होंगी कंपनीज को लेके, एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।